नमाज पढ़ते ये निशानी नज़र आ जाए तो फ़ौरन समझ जाना कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है, रहमत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़ेह रहे कि हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और ये अल्लाह ताला का बंदों पर हक है, ये अल्लाह का हुक्म है। रहे फ़ज़ाइल तो ये मुसलमान के फ़र्ज़ की अदायगी की तरफ राग़िब करने के लिए वारिद हुए हैं। जिस कदर नमाज में खुशू खुजू और इखलास होगा, इसी कदर अजर सवाब में इजाफा होगा और अल्लाह ताला बिला हिसाब उसे अजर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे, ए अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफ़ के साथ, तेरा नाम बबरकत है, तेरा मर्तबा बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कलाम ये है कि एक आदमी दूसरे से कहे कि अल्लाह से डर जा और वो आगे से जवाब दे तू अपनी फ़िक्र कर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि इस दौरान के जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। चुनांचे उन्होंने अपना सर उठाया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और आज तक कभी किसी के लिए नहीं खोला गया था। फिर इसमें से एक फरिश्ता उतरा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फरिश्ता है जो ज़मीन पर उतरा है, आज तक कभी किसी के लिए नहीं उतरा था। चुनांचे इस फरिश्ते ने सलाम किया और कहा, आपको 2 नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरतुल फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत। आप इन दोनों में से एक हर्फ भी पढ़ेंगे तो आपको 2 नूर दिया जाएगा। हज़रत अबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अच्छी तरह नमाज पढ़ता है, इसके रुकू और सजदे को मुकम्मल अदा करता है, तो नमाजी को दुआ देती है, कहती है, अल्लाह ताला जल्ला शानहू तेरी भी ऐसी हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। बस वो नमाज आसमान की जानिब ऊपर उठा ली जाती है। और जब कोई शख्स नमाज को बुरी तरह से पढ़ता है, इसके रुकू सजदे को भी नहीं अदा करता, तो नमाज बद्दुआ देती है, कहती है, अल्लाह ताला तुझे भी ऐसे ही बर्बाद करे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। इसके बाद नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। हज़रत मरवान बिन अबी तलहा से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की और मैंने अर्ज़ किया कि मुझे ऐसा कलाम बताइए जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दें। ये सुनकर हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। फिर मैंने इनसे पूछा तो वो खामोश रहे, फिर पूछा तो वो खामोश रहे। फिर तीसरी बार जब मैंने पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने भी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तू सजदे बहुत कसरत से किया कर, इसलिए कि हर सजदे से अल्लाह ताला तेरा एक दर्जा बुलंद करेगा और तेरा एक गुनाह माफ़ करेगा। और उन्होंने कहा कि फिर मैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिला और इनसे भी ये पूछा, तो उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया जैसा हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया था। रफ़ा बिन राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब आपने रुकू से सर उठाया तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, तो आपके पीछे से एक शख्स ने कहा, रब्बना वलकल हम्द कसीरन मुबारकन, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं जो पाकीज़ा बबरकत है, कहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अभी अभी नमाज में कौन बोल रहा था, तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो फरमाया कि मैंने इससे ज़ायद फरिश्तों को देखा है, इनमें से हर एक सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा था कि इसे कौन पहले लिखे। अल्लाह ताला के राज़ी होने की मुख्तलिफ अलामात हैं, इनमें से एक अल्लाह की तरफ सही इबादत की तौफीक मिलना, जैसा कि दर्ज आयत में मज़कूर है। तर्जुमा, और जो लोग नेक राह पर हैं, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा हिदायत देता है और उनको तक़वा की तौफीक देता है। इसी तरह अल्लाह ताला की रज़ामंदी की एक निशानी खुदा की तरफ से दिल नर्म हो जाना है, जैसा कि दर्ज रवायत में है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला इरादा करे किसी घर वालों के साथ खैर का,
تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک علامت خدا کی طرف سے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ ہونا ہے، جیسا کہ ادھر درج روایت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے، جو موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے سے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات میں مختلف امور کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت قرار دی گیا ہے۔ اگر بندہ کوئی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے لیکن بعد میں وہ بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے اور اپنی حالت کو درست کر لیتا ہے تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک مہر لگا دیتا ہے، اس کے بعد وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا کسی عذر کے محض سستی اور لاپرواہی کی بنا پر 3 جمعہ ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے، دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے، اور ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، دل ہار کر بیٹھ جانا نہیں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔